संबंध में जहाँ ऊंचे स्वर की महिमा है, वहाँ जप के संबंध में जितना वो सूक्ष्म होता जाए उसकी महिमा है। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन आया कि उपांशु स्यात् सतगुणः विधिजज्ञात् जपजज्ञः विशिष्टः शतभिर्गुणैः। विधि यज्ञ की अपेक्षा ये जो जप यज्ञ है वो 100 गुना विशिष्ट है, और उसमें भी वाणी की अपेक्षा उपांशु जप जो है, उपांशु जप का अर्थ दूसरा कोई न सुने, हम सुने, हम ही केवल सुन सके, ऐसा जो जप है वो 100 गुना है। तो एक होता है संकीर्तन, वो दूसरी वस्तु है, और एक होता है जप, वो दूसरी वस्तु है। अच्छा, ये विधि यज्ञ है। अनुग्रह यज्ञ है संकीर्तन, और विधि यज्ञ है जप, और श्वास के साथ है योग यज्ञ, बोला उससे एकाग्रता आवेगी। और जो नाम का जप होते हुए हम देखते हैं उससे असंगता आवेगी, और जहां नाम और जापक दोनों तन्मय हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, वहां समाधि लग जाएगी। और जहां नाम और नाममयी स्थिति दोनों के अधिष्ठान और प्रकाशक रूप से स्वयं प्रकट हो जाएंगे, वहां वेदांत आ जाएगा। तो अपनी साधना को जिस भूमिका में हो, उस भूमिका में अपनी साधना को ठीक ठीक करना चाहिए। एक और वेदांती लोग कहते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, दूसरी ओर भक्त लोग कहते हैं कि बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं है, तीसरी ओर योगी लोग कहते हैं कि बिना योग के समाधि नहीं है। ये सब है साधना का मार्ग। और ये जो नाम संकीर्तन है ये अनुग्रह का मार्ग है। अनुग्रह का मार्ग अर्थात इसमें कुल की कुल शक्ति, कुल की कुल कृपा, कुल का कुल विधान केवल भगवान का है। ये भगवत विश्वास, और विश्वास नहीं महाविश्वास, अनन्योपाय साध्यत्वे महाविश्वास पूर्वकम, दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। हे प्रभु, बस आप पर ही हमारा विश्वास है। इस प्रकार अनन्यालंबन होकर के, नाम के प्रति अनन्यालंबन होकर के नाम का उच्चारण। आप जानते हैं नाम को सिख भी मानते हैं। एक ओंकार जो उनका है वो भगवान का नाम है। वो एक ओंकार सदगुरु प्रसाद वो भगवान का नाम है। ओंकार को जैन भी मानते हैं, ओम को बौद्ध भी मानते हैं भगवान के नाम को, और जितने संत मत हैं वे सब के सब भगवान के नाम को किसी न किसी रूप में नाम को स्वीकार करते हैं, क्या द्वैती और क्या अद्वैती। इसमें बिल्कुल सिद्धांत का भेद ही नहीं है। भले बैकुंठ में जाना हो कि कैलाश में, गोलोक में जाना हो कि साकेत में, समाधि लगानी हो कि अद्वैत तत्व का साक्षात्कार करना हो, नाम का महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया हुआ है। जो आपको नाम से विमुख कर देता है, आप महाराज सत्संगी हैं तो थोड़ा सा विचार रखिए कि आपको कौन देता है श्रद्धा, कौन देता है विश्वास, कौन देता है प्रीति, और कौन आपके हृदय में बैठी हुई साधना को उखाड़ फेंकता है और आपके हृदय में संशय उत्पन्न करके संशयात्मा विनश्यति के स्थान पर पहुंचा देता है। यदि आपके जीवन में सद्भावना आती है, सद्गुण आता है, श्रद्धा आती है, सच्चरित्रता आती है, अंतर्मुखता आती है, सबके प्रति भगवत भाव आता है, तब तो आप साधन के मार्ग में भगवान की ओर चल रहे हैं। और यदि कोई इसको उखाड़ करके फेंकता है तो आप बिल्कुल निरालंब हो जाएंगे। इसलिए आप भगवान के नाम की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखिए आपको कभी भगवान मिले कि नहीं मिले, थोड़ा विचार करिए। यदि आपको अब तक भगवान मिल जाते तो आपकी ये स्थिति नहीं रहती। आपको भगवत प्राप्ति हो गई है, बहुत बढ़िया, और नहीं हुई है तो ये सोचिए कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। आपके मन में बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सी दुष्कर्म की प्रवृत्तियां हैं,
चाहे पूर्व जन्म से आए हो या इस जन्म में पैदा हुए हो, यही आपके जीवन का संचालन कर रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई बात डालनी है। वो नई बात कहाँ से आएगी? तो वेदांती लोग कहते हैं वो नई बात जो आपके अनुभव में नहीं है, आपके संस्कार में नहीं है, आपकी वासना में नहीं है, वो परमात्मा की बात हम उपनिषद के महावाक्य के द्वारा आपके हृदय में डाल देंगे और आप उसका साक्षात्कार कर लीजिए। अब भक्तों से पूछिए कि भक्तराज, आपने कभी भगवान को तो देखा नहीं, आपके मन में तो काम है, क्रोध है, लोभ है, स्त्री है, पुरुष है, धन है, ये सब आपके हृदय में है। अब भगवान आपके हृदय में कैसे आवे? तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत कहता है, जैसे वेदांती लोग महावाक्य के द्वारा अद्वैत बोध को हृदय में डालते हैं, वैसे ही हम भगवान नाम के द्वारा तुम्हारे हृदय में भगवत बोध को डालते हैं। ये वासना से नहीं होगा, ये कर्म से नहीं होगा, ये प्रारब्ध से नहीं होगा, ये नैसर्गिक नहीं होगा। इस नाम को आपके हृदय में डालना पड़ेगा, ये बाहर से जाएगा। परंतु इतना प्रबल है महाराज कि अपने अर्थ को लेकर के ये जब नाम आपके हृदय में पहुंचेगा तो वहाँ जितना कूड़ा करकट भरा हुआ है वो सबको बाहर कर देगा और वहाँ तो बिल्कुल आपके हृदय में एक लहर उठने लगेगी, लहर उठने लगेगी, कृष्ण 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 कृष्ण। आपके हृदय में एक लहर उठने लगेगी। तो आपके हृदय में से वासनाओं को हटाकर और श्री कृष्ण को जागृत करने वाला, भगवत भाव को जागृत करने वाला ये भगवान का नाम है। अच्छा, अब ये जो भगवान नाम है ये आग को, संसार के लिए जो आग लगी हुई है हमारे हृदय में, उसको बुझाता है। आज आप देखो, लोग पंथ के नाम पर आग लगाते हैं, संप्रदाय के नाम पर आग लगाते हैं, धर्म के नाम पर आग लगाते हैं। बेचारे राजनीतिकों को हम क्या दोष लगावे? जब धर्म के नाम पर आग लगाई जाती है, संप्रदाय के नाम पर आग लगाई जाती है, तो यदि राजनीतिक पार्टी बंदी वाले लोग दूसरे के दिल में आग लगाते हो, या धन चाहने वाले लगाते हो, या भोग चाहने वाले लगाते हो, कुर्सी चाहने वाले लगाते हो, तो उनको हम क्या दोषारोपण करें? जबकि धर्म के प्रेमी भी दूसरे के कलेजे में आग ही लगाते हैं। तो ये जो हमारा मार्ग है, ये जो भगवान का नाम है, ये किसी के दिल में